Good morning students. Today we will discuss about the questions of abelian group. Let's see example number 4. इसमें देखो आपके पास क्या गिवन है. Prove that if G dot is an abelian group. G dot is an abelian group. Then for all A, B belongs to G. A, B हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप G के. सबसे पहले तो देखो एबिलियन ग्रुप गिवन है. एबिलियन ग्रुप मतलब वो सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है. A, B जो है बिलोंग्स टू G हो. देन फॉर ऑल इंटीजर्स n, और इंटीजर्स की फॉर्म हमारे पास गिवन है n. हमने प्रूफ क्या करना है, A डॉट B रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू A की पावर n B की पावर n. इस कंडीशन को हमने सेटिस्फाई करवाना है. किसके लिए सेटिस्फाई करवाना है? इस इंटीजर n के लिए. इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है. अब इंटीजर्स आ गए. इंटीजर्स मतलब उसमें ज़ीरो भी इंक्लूडेड है, पॉजिटिव वैल्यू भी इंक्लूडेड है और नेगेटिव वैल्यू भी इंक्लूडेड है. ये तो आपको सबको पता ही है. और एबिलियन ग्रुप है. एबिलियन ग्रुप मतलब वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तक की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है. A डॉट B रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू A की पावर n डॉट B की पावर n. सबसे पहले हम इसमें केस फर्स्ट लेंगे. केस फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा? फर्स्ट वी विल टेक फॉर n इज इक्वल्स टू 1. n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम चेक करेंगे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं. तो A डॉट B रेज टू पावर 1 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा? A की पावर 1 डॉट B की पावर 1 आ गया. फ्रॉम मैथमेटिकल इंडक्शन हमारे पास ये वैल्यू डायरेक्ट प्रूव हो रही है. नेक्स्ट हम इसमें प्रूव करेंगे फॉर n इज इक्वल्स टू k. n इज इक्वल्स टू k के लिए प्रूव करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? A डॉट B की पावर k इज इक्वल्स टू A की पावर k डॉट B की पावर k. अब इसमें हमारे पास देखो A डॉट B की पावर k है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू? B की पावर k डॉट A की पावर k आ जाएगी. B की पावर k डॉट A की पावर k. तो इसमें आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों सेटिस्फाई करेंगे? क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है? एबिलियन ग्रुप गिवन है. एबिलियन ग्रुप गिवन है तो ये क्या आ जाएगा? A की पावर k डॉट B की पावर k. तो A की पावर k B की पावर k लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रही है. देन दिस कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड फॉर n इज इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर. नेक्स्ट हम इसके लिए चेक करेंगे n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए. n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए चेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? A डॉट B रेज टू पावर k प्लस 1. अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A डॉट B की पावर k A डॉट B की पावर 1. अब A डॉट B रेज टू पावर k को हम ये लिख सकते हैं B की पावर k डॉट A की पावर k डॉट A डॉट B की पावर 1 आएगा. यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे तो B की पावर k डॉट A की पावर k प्लस 1 आ जाएगा डॉट B की पावर 1 आ जाएगा. ठीक है. अब A की पावर k प्लस 1 को इधर ले आएंगे डॉट B की पावर k डॉट B की पावर 1. तो ये क्या हो जाएगा? A की पावर k प्लस 1 डॉट B की पावर k प्लस 1. तो हमने यही प्रूव करना था. हमने क्या प्रूव किया है? A डॉट B रेज टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू A रेज टू पावर k प्लस 1 डॉट B रेज टू पावर k प्लस 1. ये कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई. अब हमने कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली? n इज इक्वल्स टू 1 के लिए, n इज इक्वल्स टू k के लिए और n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए. नेक्स्ट हम सेटिस्फाई करवाएंगे फॉर n इज इक्वल्स टू 0 के लिए. n इज इक्वल्स टू 0 अगर आप इसमें पुट करोगे तो A डॉट B रेज टू पावर 0 ये हमारे पास क्या आ जाएगा? B की पावर 0 डॉट A की पावर 0. तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगी. किसी की पावर 0 तो 1 होती है. 1 हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है. फिर हम चेक करेंगे. देखो 0 के लिए भी हो गया, प्लस के लिए भी हो गया. अब इसको हम चेक करेंगे नेगेटिव इंटीजर के लिए और n इज इक्वल्स टू माइनस m के लिए. ठीक है. n इज इक्वल्स टू माइनस m. हमने कोई नेगेटिव m हमारे पास इंटीजर वैल्यू ही है. m हमारे पास इंटीजर वैल्यू ही है. n को हमने रिप्लेस कर दिया माइनस m से. तो A डॉट B रेज टू पावर माइनस m इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A डॉट B की पावर m की पावर माइनस 1. अब A डॉट B रेज टू पावर m को हम ये लिख सकते हैं B की पावर m डॉट A रेज टू पावर m की पावर
माइनस m। अब माइनस पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, b की पावर माइनस m, a की पावर माइनस m। अब ये हमारे पास क्या है, इंटीजर्स ही आ रहे हैं और n इज इक्वल्स टू हमने क्या लिया था, माइनस m लिया था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a डॉट b रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर n डॉट b रेज टू पावर n। So we have satisfied all the condition of the integers for the positive value, for the negative value and for the zero value. These all the conditions are satisfied, then we can say that a dot b raised to power n is equals to a की power n dot b raised to power n. Okay, done. Now next example number 5th is, this example is most important. Now next example is, if a group has 4 elements. अब इसमें देखो क्या गिवन है, if a group has 4 elements, then show that it must be an abelian group. Show it is abelian group. अब इसको देखो कैसे चेक करेंगे, इन्होंने हमें कोई ग्रुप नहीं गिवन, कोई हमारे ग्रुप स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, ग्रुप हम कुछ भी ले सकते हैं इसमें। इन्होंने क्या कहा है, इफ़ ए ग्रुप हैज़ 4 एलिमेंट्स, बस हमने ये चेक करना है कि जो हम ग्रुप ले रहे हैं उसके अंदर मिनिमम हमारे पास 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, फिक्स एलिमेंट्स हमारे पास 4 गिवन है। तो हमने सबसे पहले इसमें 4 एलिमेंट्स को एज्यूम करना है। तो अगर वो ग्रुप गिवन है, ग्रुप गिवन है मतलब वो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स, ये चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा होगा। हमने कोई एक ऐसा सेट लेना है जो सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। तो हमने जैसे ग्रुप के एलिमेंट ले लिए, G इज इक्वल्स टू ई ए बी सी। ई हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ, आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी ही होता है। अब इसमें देखो, ई तो हमारे पास ऐसा एलिमेंट है जिसका इन्वर्स खुद ही होता है, ठीक है। ए, बी और सी, इन तीनों के ऊपर हमारे पास डिपेंड है ये पूरा क्वेश्चन। इन तीनों के ऊपर कैसे चेक करेंगे, सबसे पहला हम केस फर्स्ट लेंगे। केस फर्स्ट हमने ये लिया है, इफ़ एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स ओन इन्वर्स। हमने ये ले लिया, इफ़ ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए हो, बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी हो, सी इन्वर्स इज इक्वल्स टू सी हो। ए का इन्वर्स ए, बी का बी और सी का सी हो, तो मतलब ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ, बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ, सी इन्वर्स इज इक्वल्स टू हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। अगर किसी सेट में, अगर किसी ग्रुप में हर एलिमेंट का इन्वर्स उसके बीच में एग्जिस्ट करे तो वो हमारे पास क्या होता है, ऑटोमेटिकली एबिलियन ग्रुप होता है, क्योंकि वो उस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अगर वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारे पास एबिलियन ग्रुप होगा। नेक्स्ट हम इसमें लेंगे केस सेकेंड। केस सेकेंड हमने क्या लिया है, ई तो आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स तो वो खुद ही होगा, और ए इन्वर्स, इफ़ ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए हो एंड बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू हमने ले लिया सी, बी का इन्वर्स सी हुआ और सी का इन्वर्स हमने ले लिया बी। अब देखो, अगर बी का इन्वर्स सी है और सी का इन्वर्स बी है तो बी सी इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, और सी बी ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि इस एलिमेंट का इन्वर्स हमारे पास सी है और इसका इन्वर्स हमारे पास बी है। तो बी सी इज इक्वल्स टू ई हुआ और सी बी इज इक्वल्स टू हमारे पास ई हुआ, और ए इन्वर्स का एलिमेंट, ए का इन्वर्स वो खुद ही है, तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और ए सी इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इससे बी ए इज इक्वल्स टू सी आया और सी ए इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा।
अब इससे हमने चेक करना है, इन सब एलिमेंट से हमने चेक करना है कि ये हमारे पास एबिलियन ग्रुप आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इससे हमें चेक करने के लिए हमें इस ग्रुप से, ये जो हमने सेट अज्यूम किया था, इससे हम कॉम्पोजिशन टेबल बनाएंगे। कॉम्पोजिशन टेबल से हम ये चेक करेंगे कि ये हमारे पास एबिलियन ग्रुप आएगा कि नहीं आएगा। एबिलियन ग्रुप कैसे पता चलेगा वो देखो। सबसे पहले तो देखो हम कॉम्पोजिशन टेबल मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था, E A B C, ये भी E A B C हमारे पास स्टार कॉम्पोजिशन हुआ। E तो हमारा ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसको जिस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो सेम वही एलिमेंट आएगा। E डॉट E, E डॉट A, E डॉट B, E डॉट C, C आ जाएगा। अब देखो A डॉट E हमारे पास क्या आएगा, A आ जाएगा, और A स्क्वायर हमारे पास क्या होएगा, E हो जाएगा, और A B की वैल्यू हमारे पास क्या है, इधर C है, और A C हमारे पास क्या है, B है। ठीक है, और ये B को अगर E से मल्टीप्लाई करेंगे तो B आएगा। B A हमारे पास क्या है, C है, और यहाँ पे B इंटू B स्क्वायर, B इंटू C हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। C को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, C आ जाएगा। CA हमारे पास B है। CB हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आया, और C इंटू C ये हमारे पास क्या आ जाएगा, C स्क्वायर आ जाएगा। अब इस कॉम्पोजिशन टेबल से आप ये देखो कि आपके पास एबिलियन ग्रुप आ रहा है या नहीं आ रहा है। एबिलियन ग्रुप क्या होता है, कॉम्पोजिशन टेबल के अकॉर्डिंग इसकी हर रो और हर कॉलम में आपके पास इस सेट के एलिमेंट्स होने चाहिए। वो देखो ये वाली रो देखो, E A B C आ रहा है, इसमें E A B C आ रहा है, इसमें E B C और A नहीं है, तो यहाँ पे B स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। अब इसमें देखो C B E C स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, इसमें भी आपके पास A नहीं है, तो C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप B स्क्वायर और C स्क्वायर की वैल्यू इसमें A पुट कर दोगे तो ये आपके पास कॉम्पोजिशन टेबल जो है वो आपका एबिलियन ग्रुप बन जाएगा। तो इसमें देखो अगर ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, B स्क्वायर इज इक्वल्स टू C और C इन्वर्स B का C इन्वर्स C हो और C का इन्वर्स B हो, तो आपके पास ये कॉम्पोजिशन टेबल से ये एबिलियन ग्रुप की सारी कंडीशंस जो है सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसका मतलब G जो है वो हमारा जो हमने अज्यूम किया था, G इज़ एन एबिलियन ग्रुप। अब नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 देखो, इफ G डॉट बी ए ग्रुप then solve the equation A dot X dot A is equals to B। आपने क्या प्रूव करना है, A dot X dot A is equals to B in G। अब देखो आपने x की वैल्यू मतलब निकालनी है। इसमें x की वैल्यू कैसे निकालोगे, सबसे पहले ये देखो ये आपके पास a इधर गिवन है, एक a इधर गिवन है। अगर आप पहले प्री मल्टीप्लाई बाय a कर दो, a इन्वर्स कर दो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a इन्वर्स डॉट a x डॉट a इज इक्वल्स टू a इन्वर्स b आ जाएगा। तो a इन्वर्स a इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगी। आइडेंटिटी x डॉट a इज इक्वल्स टू a इन्वर्स b आ जाएगी। अब देखो आगे आपने इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपने a इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया है। अब आइडेंटिटी को इस पूरे सेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x डॉट a इज इक्वल्स टू a इन्वर्स b आ जाएगा।
अब इस ए को रिमूव करना है, इस ए को रिमूव करने के लिए आप इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करोगे। पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स डॉट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स डॉट बी डॉट ए इनवर्स। ए इनवर्स हमारे पास आइडेंटिटी हुआ, एक्स डॉट ई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी डॉट ए इनवर्स। तो किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट को सेट से मल्टीप्लाई, वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही एलिमेंट रहेगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी डॉट ए इनवर्स। यही आपने प्रूव करना था। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले देखो हमने किसका ऑर्डर निकालना है, ग्रुप का। ग्रुप के अंदर जो उसके अंदर एलिमेंट है उसका ऑर्डर हमने फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले देखो हम इसमें अज्यूम करेंगे लेट जी डॉट बी अ ग्रुप, लेट जी डॉट बी अ ग्रुप। और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमने ले लिया, हमारे पास क्या है, ई है। अब हमने ये ले लिया, इस ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट हमने ले लिया, लेट ए बिलोंग्स टू जी। ए बिलोंग्स टू जी आ रहा है। अब इस ए का अगर हमने ऑर्डर निकालना है, इस ए का ऑर्डर निकालना है इस ग्रुप के अकॉर्डिंग, तो वो हमारे पास क्या निकलेगा, ए रेज टू पावर एन जो है बिलोंग्स टू जी आए। अगर ए रेज टू पावर एन बिलोंग्स टू जी हो तो ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा, एन आएगा। एन हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, लेट जी डॉट बी ए ग्रुप विथ आइडेंटिटी एलिमेंट ई फॉर ए बिलोंग्स टू जी। अगर ए जो है जी में बिलोंग करे, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ए रेज टू पावर एन जो है अगर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाए, किसी की भी वेरिएबल की पावर करने पे, जितनी पावर करने पे अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाए तो ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या होता है, एन होता है। कैसे चेक करेंगे? कोई भी जैसे सेट है हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास g इज इक्वल्स टू 1 ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। स्टार बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास। इस स्टार बाइनरी ऑपरेशन में इसके जो एलिमेंट्स हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसमें हमने क्या निकालना है, इसका ऑर्डर फाइंड करना है। इसका ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? इसका सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ रहा है। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट देखो हमारे पास 1 आ रहा है, स्टार कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग 1 इसके अंदर इस सेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। अब इसका ऑर्डर निकालना है। इसका ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, ये ध्यान से चेक करो। ऑर्डर ऑफ 1, पहले हम 1 का ऑर्डर निकालेंगे। 1 का ऑर्डर निकालेंगे तो 1 का 1 नहीं आएगा, तो इसका ऑर्डर ऑफ 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट किसकी पावर 1 करने पे हमारे पास सेम वही सेट आ रहा है, तो 1 आ जाएगा। अब हमने निकालना है ऑर्डर ऑफ ओमेगा। ऑर्डर ऑफ ओमेगा कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ओमेगा की पावर 1 करेंगे, ओमेगा आ जाएगा, नहीं आया 1। ओमेगा की पावर 2 करेंगे, ओमेगा स्क्वायर आ गया, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ओमेगा की पावर 3 करेंगे, ओमेगा की पावर 3 मतलब ओमेगा इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब हुआ। ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू हमारे पास 1 आ रहा है, मतलब ओमेगा की पावर 3 करने पे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई समझ? अब नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, इसमें ओमेगा स्क्वायर का निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर हमने निकालना है। ये कैसे निकालेंगे? देखो ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर आया, ओमेगा स्क्वायर की 2, ये ओमेगा 4 हुआ। ओमेगा 4 को हमने ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा क्यूब लिख दिया, ये हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे इसमें ओमेगा
स्क्वायर की 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर 6, इसको हम ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा की पावर 3 लिख सकते हैं। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, ओमेगा क्यूब भी 1 हुआ, ये ओमेगा क्यूब भी 1 हुआ, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 हमारे पास 1 आया, ऑर्डर ऑफ ओमेगा ये हमारे पास 3 आया, ऑर्डर ऑफ ओमेगा क्यूब ये हमारे पास 3 आया। कैसे निकालते हैं? कोई भी सेट गिवन हो, कोई भी ग्रुप गिवन हो, उसके अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालने के लिए कैसे करेंगे? उन एलिमेंट्स में वही बाइनरी ऑपरेशन, जो बाइनरी ऑपरेशन आपके पास गिवन हो, उस बाइनरी ऑपरेशन को हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक उसका एलिमेंट जो है आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल ना आ जाए। जैसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, g इज इक्वल्स टू 1 आयटा माइनस आयटा माइनस 1। अब इसमें देखो स्टार बाइनरी ऑपरेशन अगर हम लें तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या है 1 है इसमें, तो ऑर्डर ऑफ 1 ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ -1 ये -1 की पावर 2 से आएगा ना, तो ऑर्डर ऑफ -1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि -1 के स्क्वायर करने पे तभी हमारे पास पॉजिटिव 1 आ रहा है। पॉजिटिव 1 मतलब आइडेंटिटी 1 आ रही है हमारे पास। आइडेंटिटी 1 किससे आ रही है? पावर 2 करने से। तो ऑर्डर ऑफ -1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ आयटा निकालोगे। ऑर्डर ऑफ आयटा कैसे निकलेगा? आयटा की पावर 1 आयटा, आयटा की पावर 2 आयटा स्क्वायर -1, आयटा की पावर 3 आयटा क्यूब, आयटा की पावर 4 आयटा स्क्वायर इंटू आयटा स्क्वायर -1 इंटू -1 1 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ आयटा हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ 1 आया, ऑर्डर ऑफ -1 2 आ गया, और ऑर्डर ऑफ आयटा क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। ऐसे ही आप ऑर्डर ऑफ माइनस आयटा निकालेंगे। ऑर्डर ऑफ माइनस आयटा कैसे निकालेंगे? माइनस आयटा इंटू माइनस आयटा, माइनस माइनस प्लस, ये तो हो जाएगा आयटा स्क्वायर -1 नहीं आया। और इसमें माइनस आयटा इंटू माइनस आयटा इंटू माइनस आयटा करोगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ आयटा क्यूब, ये भी 1 के इक्वल नहीं आया। ऑर्डर ऑफ और माइनस आयटा की पावर 4 करोगे तो वैल्यू आपकी 1 के इक्वल आ जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आयटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इससे हमारे सारी जो है वैल्यूज़ निकल गई। अब इसके जो मैंने आपको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट करवाया है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के जो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस थे मैंने आपको बता दिए कैसे निकालने हैं। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में अब एडिशन मॉड्यूलो M के बारे में मैं आपको बताऊंगी, उसके बारे में हम क्लियर करेंगे।